धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुने और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, जीवन में कुछ भी करने से पहले कोई भी आप काम करने जा रहे हो उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। कल जो करना है उसके बारे में भी प्लानिंग करना चाहिए। 1 साल बाद जो करना है उसके बारे में भी, 10 साल बाद करना है जो आपको, उसके बारे में भी आपको प्लान करके चलना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने समाज के साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है उसकी तैयारी करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें रामचरितमानस देता है। भगवान रामचंद्र जी जब सृष्टि पे अवतार ले रहे थे उसके पहले उनकी पूरी प्लानिंग थी। वो पहले से प्लानिंग कर लिए थे। हर चीज, हर घटना को वो पूरी तरह तैयारी करके ही तब अवतरित हुए थे इस पृथ्वी पे और राजा दशरथ के घर पे जन्म लिए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने जन्म ले लिया उसके बाद उन्हें क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसके बाद उसकी प्लानिंग करेंगे, ऐसा नहीं। पहले से स्क्रिप्ट तैयार था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ रामचरितमानस का कि भगवान श्री रामचंद्र जी, मुझको मालूम था कि रावण सीता जी का हरण करेगा, मेघनाथ लक्ष्मण को शक्ति मारेगा, लक्ष्मण जी मूर्छित होंगे, उनके प्राण को संकट आएंगे, तो वहाँ पे लंका में किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, यानी किसी वैद्य की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उनकी प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाली जो रामायण का एक पात्र है, सुग्रीव का बड़ा भाई बाली, और उनके ससुर जी थे सुषेण वैद्य। अब सुषेण वैद्य उनके ससुर जी थे। बाली और रावण के बीच में एक बार ऐसा युद्ध होता है और उस युद्ध में बाली रावण को इतना मारता है कि उसका जीवन संकट में पड़ जाता है रावण का। लंका के सारे वैद्य, जितने भी वैद्य थे लंका में, सारे वैद्य आकर के उसका, रावण का उपचार करते हैं, लेकिन उसके जीवन में आए हुए संकट को दूर नहीं कर पाते हैं, उसकी पीड़ा को दूर नहीं पकड़ पाते हैं। उसके प्राण संकट में आ गए थे। तब वहाँ के जो वैद्य थे वो कहते हैं कि इनका जो पीड़ा है, इनका जो तकलीफ है, उनको जो चोट पहुंची है, इसे सिर्फ और सिर्फ सुषेण वैद्य ही दूर कर सकते हैं। तो मंदोदरी कहती है कि सुषेण वैद्य कैसे दूर करेंगे, बाली तो उन्हीं का दामाद है और वही बाली ने ही मारा है इनको, तो सुषेण वैद्य आएंगे कैसे। तो वैद्य कहता है कि इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अन्यथा इनकी जान जा सकती है रावण की। तो मंदोदरी अपने भाई मायावी को याद करती है। मायावी आता है और मायावी से कहती है कि तुम कुछ भी करो, कोई भी माया फैलाओ और जाकर के सुषेण वैद्य को लंका लेके आओ। अब वो मायावी जाता है, सुषेण वैद्य जी का जो आश्रम था वहां पे गेट पे जाकर के कोढ़ी का रूप धारण करके वहां पे बैठ जाता है और रोने लगता है। सुषेण वैद्य जी दवा बना रहे थे, उनका ध्यान जाता है गेट पे और उठ के तुरंत जाते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी रोगी को रोता हुआ नहीं दे सकता। सुषेण वैद्य जी दौड़ के जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ भाई, और इतना ही कह पाते हैं कि मायावी अपने असली रूप में आता है और सुषेण वैद्य का हाथ पकड़ के वो लंका लेके चले जाता है। वहां पे जाके जब वो रावण के महल में पहुंचता है तो सुषेण वैद्य चिल्लाने लगते हैं, मुझे जबरदस्ती लाया गया है, इस ढंग से किसी को नहीं लाया जा सकता, मैं इसका उपचार नहीं करूंगा। तो मंदोदरी सुषेण वैद्य का पैर पकड़ के रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि आप तो किसी भी रोगी को, कोई भी हो, चाहे दुश्मन का हो चाहे मित्र का हो, आपके लिए रोगी ही होता है। मेरे पति का प्राण संकट में है, मुझे इस प्रकार आपको लाने के लिए मुझे क्षमा चाहिए, मैंने अब गलती की है, क्योंकि आप नहीं आते मुझे मालूम था, इसलिए इस प्रकार का मुझे अपने भाई को भेजना पड़ा आपको बुलाने के लिए, ये मैंने गलती किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बहुत गिड़गिड़ाती है मंदोदरी। तो सुषेण वैद्य का दिल पिघल जाता है, बोलता है ठीक है, मैं रावण का उपचार तो करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बूटी लाना पड़ेगा, जंगल में जाके कोई बूटी खोजना पड़ेगा, इसका उपचार कैसे हो। तो मायावी कहता है कि ओह, आप इतने भी होशियार मत बनिए सुषेण जी। तो मंदोदरी उसे डांटती है कि नहीं मायावी, एक वैद्य कभी अपनी रोगी को मरता हुआ छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे इन पे पूरा भरोसा है, आप इन्हें जाने दो। तो मायावी उन्हें छोड़ देता है और सुषेण वैद्य पहाड़ों पर जा करके जड़ी बूटी खोज के लाते हैं और खोज के लाने के बाद उसका दवा तैयार करके रावण को लेप लगाते हैं, रावण के मुख में डालते हैं, पिलाते हैं और रावण फट से ठीक हो जाता है। उसका तुरंत सारा पीड़ा, सारा दुख दूर हो जाता है और रावण होश में आ जाता है और उठ के बैठ जाता है। तो मंदोदरी बहुत प्रसन्न होती है
और रावण जब होश में आता है तो पूछता है कि अरे मेरा इलाज किसने किया। तो मंदोदरी सारी बात बताती है कि सुसेन वैद्य जी को मायावी वहाँ से लेके आया छल से, इन्होंने आपका इलाज किया है। तो रावण जब सुनता है कि सुसेन वैद्य ने मेरा इलाज किया, बहुत खुश होता है और कहता है कि सुसेन जी, आप जैसे वैद्य की जरूरत हमारे लंका को है। तब तो सुसेन वैद्य जी घबरा जाते हैं, कहते हैं भाई मैंने आपका इलाज कर दिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बोलता नहीं, आप कहाँ जाएंगे, लंका के सारे वैद्य मेरी जान नहीं बचा पाए, मुझे नहीं ठीक कर पाए, एक आप अकेले ऐसे हैं इस पृथ्वी पे जो मेरा दर्द मेरा पीड़ा दूर कर पाए, मुझे होश में ला पाए, मुझे जीवन दान दे पाए। हमारे लंका में राक्षसों की आपको जो ऐसे वैद्य की जरूरत है। तो दोस्तों रावण बलपूर्वक सुसेन वैद्य को वापस नहीं जाने देता है हिंदुस्तान और उसे लंका में ही परमानेंट रख लेता है। तो सोचिए कि जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, अगर सुसेन वैद्य जी लंका में नहीं होते, हनुमान जी सुसेन को ले आए और सुसेन वैद्य जी लक्ष्मण जी के उपचार के लिए बताते हैं संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा। अगर सुसेन वैद्य जी वहाँ पे नहीं होते तो कौन बताता, कौन उनके उपचार करता। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारिए और अपने ज़िंदगी के प्लान को एक्टिव करिए, हमें कैसे जीना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए। जय श्री राम।